फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सचिन और नेहा के मैटर में एक और बात फिर से निकलकर सामने आ रही है। आप सब लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी सभी बातों को लेके कन्फ्यूजन अभी बनी है। क्या इन सभी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक यही था कि नेहा और सुमित की शादी को तोड़वा देना? सारे क्रिएटर्स का कहना है, जो भी लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, अभी फाइनली सबका यही मेन पॉइंट आ रहा है कि शादी टूट गई, अब ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। इस मैटर को उठाने का मेन मकसद था शादी को तोड़वाना। क्या नेहा भी नहीं चाहती थी कि सुमित से उनकी शादी हो? इंगेजमेंट वाली जो भी क्लिप मैंने इस वीडियो में यूज की है, उन्हें देख के आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या कहीं भी इंगेजमेंट की पूरी फंक्शन में ऐसा फील हुआ है कि नेहा इस इंगेजमेंट से खुश नहीं है? अगर कोई नाखुश दिखा है तो वो सुमित की फैमिली में कई ऐसे पर्सन हैं जो इस इंगेजमेंट से खुश नहीं है। इंगेजमेंट की पूरी वीडियो जब आप देखिएगा तो उसमें आपको ऐसा लगेगा, कहीं से भी सुमित की जो माँ है वो पूरी तरह से अंदर से खुश नहीं नजर आ रही हैं। उनको देख के ये बात साफ पता चल रही थी कि वो सिर्फ बेटे की खुशी के लिए इस इंगेजमेंट के लिए तैयार हुई थी। लेकिन आज जब वो बेटा उदास होगा इस शादी के टूट जाने से, उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी, आप सब लोग खुद ही सोच सकते हैं। अगर नेहा ने यह डिसीजन लिया है कि वो सुमित से शादी नहीं करेंगी, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? अगर सचिन के लिए उनके मन में कुछ भी नहीं है, सचिन से उनका कोई इतना कनेक्शन नहीं है, तो फिर क्यों सोच रही हैं इतना सचिन के बारे में? सचिन को जो करना है करे। सचिन को संभालने के लिए उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, उनकी फैमिली है। वो लोग उनको संभालें, उनको कंट्रोल करें, उनके चीज़ों को रोकें। नेहा अपना त्याग क्यों दे रही हैं? अगर नेहा के मन में कुछ भी नहीं है तो बेचारे सुमित का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना कि एक वो फैमिली भी इन सब मैटर में बिल्कुल बुरी तरह से पिस गई है। बहुत चोट लगती है जब कोई किसी बात से, जिस बात से आपका कोई लेना देना ना हो, जहाँ तक आप कभी भी न जा सके, ना सोच सके, आपका कोई वास्ता ना हो, और उन सब चीज़ों के लिए सोसाइटी में आपकी बदनामी हो, तो बहुत बुरा लगता है। समझ सकते हैं कि सुमित के परिवार पे इस समय क्या बीत रही होगी, और भगवान उन लोगों को हिम्मत दे कि वो इस बुरे समय से अपने आप को बहुत ही अच्छे से निकाल सके। सुमित, अब ऐसा फैसला कभी भी अपने लाइफ में मत लीजिएगा। नेहा ने तो आपके साथ बुरा किया, गलत किया, इस बात को मैं बिल्कुल ही एक्सेप्ट करूँगी। नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़ कि अगर सचिन गलत है, सचिन गलती कर रहे हैं, तो क्यों नेहा उनका सपोर्ट कर रही हैं? नेहा अपने आप को पीछे क्यों नहीं खींच रही हैं? कहीं ना कहीं नेहा के मन में भी सचिन के लिए प्यार है, सचिन से लगाव है, सचिन की चाहत है, तभी वो अपने आप को इन सब चीज़ों से रोक नहीं पा रही हैं। जैसे ही नेहा ने लाइव आकर रोई और सारी बातें कहीं, इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने शादी तोड़ दी है, तुम यही चाहते थे कि शादी टूट जाए, तो लो मैंने शादी तोड़ दिया। उसके बाद तुरंत सचिन एक पोस्ट डालते हैं जिस पोस्ट को पढ़ के साफ पता चलता है कि वो नेहा के रोने से दुखी हैं। वो अपने बीवी के रोने से दुखी नहीं हैं, लेकिन नेहा के रोने से दुखी हैं। इस बात पे तो मनीषा कभी भी सचिन को ना माफ़ करे तो इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं होगी। मनीषा को कोई भी उसका फैमिली मेम्बर इस बात के लिए फोर्स ना करे कि वो सचिन को अपनाए या फिर सचिन को माफ़ कर दे। कोई भी, अगर मनीषा ये गलती करके आती ना, तो फिर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता, कोई उसे माफ़ नहीं करता, ना सचिन और ना सचिन की माँ। सचिन की माँ आज भले ही ने मनीषा को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत साथ दे रही हैं, बहुत उसे संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अगर यही गलती मनीषा की होती ना, तो कोई भी उसे नहीं पूछता। साथ साथ उसके माँ बाप, उसके संस्कार, उसकी हर चीज़ पे उंगली उठाई जाती और उसे तलाक के लिए एग्री कर लिया जाता कि इसको तलाक दे दो, इसको छोड़ दो। लेकिन सच में एक लड़की के लिए ना बहुत मुश्किल होता है मायका, ससुराल, पति, हर चीज़ को, सब कुछ बर्दाश्त करके हर रिश्ते को संभाल के चलना। मनीषा कितना अपने अंदर झेल रही है, इस बात को एक लेडीज़, कोई भी लेडीज़ बहुत ही अच्छे से समझ सकती है।
जिसके साथ में 24 घंटे मनीषा सचिन के साथ रहती थी और उसके बाद भी सचिन ने उसके साथ बेवफाई कर दी। कितना गलत पर्सन है सचिन। मैंने कभी सचिन के लिए ऐसा नहीं सोचा था कि सचिन भी ऐसा होगा। मैं उसे बहुत हेल्पिंग नेचर का जानती थी, बहुत नॉर्मल नेचर का जानती थी। आज तो जितनी पुरानी वीडियोज़ उसकी देखो ना, सब वीडियोज़ को देख के यही मन में बात आ रही है कि वाकई में ये कैरेक्टरलेस है। पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब से ये मैटर इतना उछला है वाईटी पे, तब से सचिन की कोई भी वीडियो देखो, किसी भी लेडीज़ के साथ देखो ना, तो फिर गलत ही इंटेंशन मन में आ रहा है। इतना ज़्यादा अपना वो व्यक्तित्व अपना खराब कर चुका है सचिन राज। अगर सचिन राज की पूरी फैमिली में कोई समझदार, कोई इंटेलिजेंट, कोई परफेक्ट डिसीजन लेने वाला पर्सन है तो वो उनकी इकलौती बहन है। बाकी कोई भी उनके फैमिली में सही पर्सन नहीं है। इस वीडियो को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।